हेलो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ घटित हुई है। यह कहानी तब की है जब मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों पर अपने गांव गया हुआ था। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं। गांव में हमारे घर में अपने दादा दादी के साथ ही सोता था। गांव में रहने वाले लोग जल्दी जाग जाते हैं। सुबह सुबह ही काम करने के लिए अपने अपने खेतों में चले जाते हैं। मेरी दादी सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती थी और वो मुझे भी उठा देती थी। इसीलिए मेरी रोज सुबह जल्दी उठने की आदत सी बन गई थी। मैं सुबह उठकर रोजाना व्यायाम करता था, उसके बाद पढ़ाई करता था। एक दिन की बात है, जब मैं बहुत थका हुआ था तो मैं जल्दी सो गया था। रात के लगभग 3 बजे मेरी आँख खुल गई थी। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा अब उठ ही गया हूँ तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। पर सबसे पहले कुछ व्यायाम कर लेते हैं ताकि सुस्ती भी उड़ जाएगी और पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं अपने छत पे चला गया और उस समय ठंड बहुत थी और कोहरा भी था। दूर दूर तक घोर सन्नाटा था। छत पर टहलते हुए मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर एक आदमी, या यूं कहें कि एक साया खड़ा था। साया इसलिए क्योंकि कोहरे की वजह से वहाँ साफ नहीं दिख रहा था। वह घर मेरे घर से कुछ 50 कदम की दूरी की पास में था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांव में लोग जल्दी ही जाग जाते हैं, इसलिए शायद वह भी मेरी ही तरह जल्दी जाग गया होगा और अपनी छत पे टहल रहा होगा। तो मैं भी व्यायाम करने लगा। व्यायाम करते हुए मैंने देखा कि वो आदमी, या यूं ही कहे कि वो साया, जैसे पहले था वैसे ही अब भी बस मेरी ही तरफ मुंह किए खड़ा था। मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने सोचा चलो उसे आवाज़ लगाई जाए। मैंने कहा, कैसे हो भाई? पर उधर से कोई आवाज़ आना तो दूर की बात है, वो आदमी तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और मैंने अपनी एक्सरसाइज करने लगा। तभी हवा में अचानक से ठंड पहले से और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा नीचे घर में जाया जाए। तो जैसे ही मैं अपने घर में जाने लगा, मैंने देखा कि उस आदमी का अचानक से आकार बढ़ने लगा। उस आदमी को उस समय आदमी समझना सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो धीरे धीरे एक घर जितना बड़ा हो गया था। उस आदमी को उस समय आदमी समझना सबसे बड़ी मूर्खता थी मेरी। उस समय मेरे पैर जैसे जम ही गए थे। उस समय मैं खुद को कोसने लगा कि मैं ऊपर आया ही क्यों, अब मैं नहीं बचने वाला। डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली।
थोड़े देर बाद मैंने आंखें खोलकर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने तेजी से नीचे आया और कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया सिवाय मेरी दादी के। उन्होंने कहा कि वो एक छलावा था और बहुत ही खतरनाक होते हैं। तेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि तेरे गले में यह माता रानी का रक्षा कवच था। तब मुझे याद आया कि यह तो मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने गले में बांधा था। भगवान ने ही उस दिन मेरी जान बचाई थी। तो गाइस, आशा करते हैं कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की हॉरर स्टोरी आपके सामने आती रहे। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।